बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम jinternal फ्रेम प्रीएस को कैसे क्लोज करें। जैसे पिछले वीडियो में हमने एक नोटपैड 2 के नाम से बनाया था, उसके अंदर हमने 3 jinternal फ्रेम बनाए थे। ओपन पे क्लिक कर रहे थे तो ओपन वाला jinternal फ्रेम ओपन होके आ रहा था। सेव पे क्लिक कर रहे थे तो सेव वाला jinternal फ्रेम ओपन होके आ रहा था। इस कोडिंग में हम ऐसा करेंगे, जैसे ओपन पे क्लिक करें तो ओपन इंटरनल फ्रेम ओपन होके आए, और जैसे ही न्यू पे क्लिक करें तो ये ओपन वाला क्लोज होके न्यू वाला ओपन होके आए। इससे अगर इस वे में से आप जितने भी इंटरनल फ्रेम ओपन करेंगे ओपन होते आएंगे, और आपकी जो एप्लीकेशन है या आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत बिजी हो जाएगा। तो इस वजह से हम प्रीवियस jinternal फ्रेम को कैसे क्लोज करें इस पे आज काम करेंगे। तो उसके लिए आपको यूज़र डिफाइंड मेथड बनाना पड़ेगा। जैसे हमने ये पहले कोडिंग की थी, ग्लोबल हमने वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाए थे क्लास के, इंटरनल फ्रेम के ऑब्जेक्ट बनाए थे। इस तरीके से यहाँ पे हम आज क्या करेंगे, एक यूज़र डिफाइंड मेथड बना रहे हैं। यूज़र डिफाइंड मेथड के लिए आपको क्या करना होगा, कहीं पे भी आप बनाए, मैं मेन फंक्शन के ऊपर बना रहा हूँ पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे आप नाम देंगे यूज़र डिफाइंड मेथड का। मैं यूज़र डिफाइंड मेथड का नाम दे रहा हूँ क्लियर। और उसके बाद अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे है j_statement.add और s.setVisibleTrue। अब यही हम यहाँ से कॉपी करके क्लियर के मेथड के अंदर रख लेंगे। अब हमें क्या करना होगा, जो एस का मतलब है हमने सेव वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, ये पहले रखेंगे s.setVisible। इस मेथड के अंदर हम इसको फॉल्स करके आएंगे, और उसके बाद ये जो ऐड वाला है इसको हम यहाँ से रिमूव करके आएंगे, और इसके अंदर हम एस देंगे। इस तरीके से जैसे हमने 3 इंटरनल फ्रेम बनाए हैं तो हमें इसके अंदर 3 ही ऑब्जेक्ट को रिमूव करना होगा और सेट विजिबल को फॉल्स करना होगा। जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम था, ओपन वाले क्लास का ओ नाम था, यहाँ पे हम ओ देंगे। उसके बाद तीसरे का हमारा था एस हो गया, और तीसरे का था हमारा न्यू, तो यहाँ पे आप एन देंगे, और यहाँ पे भी आप एन देंगे। अब ये जो आपका मेथड है, अब इसको आप कॉल करेंगे हर बटन के ऊपर। इसको कॉपी करके अब ये जो न्यू वाला बटन है इसके ऊपर इसको कॉल कर रहे हैं, इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, और न्यू के jinternal फ्रेम के बटन के ऊपर इसको सबसे पहले ऊपर इसको कॉल किया। उसके बाद फिर ओपन वाले jinternal फ्रेम के ऊपर इसको कॉल करेंगे, और ये जो हमारा सेव वाला बटन है इस मेथड को के ऊपर कॉल करेंगे। अब जैसे ही इसको सेव करके रन करेंगे, पहले क्या हो रहा था, ओपन को क्लिक कर रहे थे तो ओपन भी इंटरनल फ्रेम ओपन हो रहा था, न्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो न्यू भी इंटरनल फ्रेम ओपन हो रहा था, सेव पे क्लिक कर रहे थे सेव भी ओपन हो, तीनों एक साथ ओपन हो रहे थे। अब इसमें क्या होगा, ओपन पे क्लिक किया ओपन हो गया। अब हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो ओपन वाला jinternal फ्रेम क्लोज हो जाएगा और न्यू वाला jinternal फ्रेम आपका आ जाएगा, ये देखिए। और सेव पे क्लिक करेंगे तो न्यू वाला ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, और सेव वाला आपका जो है वो ओपन होके आ जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी जो एप्लीकेशन है वो लोडेड नहीं होगी। थैंक यू।